बांडीपुरा के इन सरसब्ज व शादाब पहाड़ियों के दामन में वाक़ा वुलर झील न सिर्फ जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में शुमार होती हैं, बल्कि मुकामी माशियत और इसके अलावा यहाँ की तहज़ीब व सकाफ़त का एक गहवारा भी रहा है। और जब हम वुलर झील की बात करते हैं तो गुज़श्ता कई बरसों से यहाँ पे इंतज़ामिया की ये कोशिशें रहती हैं कि इसमें इसको सयाहत के नक्शे पे लाया जाए। उस हवाले से कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस भी की गई थी, चाहे हम वुलर विंटेज पार्क के आसपास की बात करें या यहाँ पे आप देख रहे हैं सनसेट पॉइंट है। जब ये इस वजह से यहाँ पे तामीर किया गया था जब सूरज गुरूब होता है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश करूँगा थोड़ा वुलर झील का नज़ारा भी कराएं हमारे दर्शकों को कि जब सूरज गुरूब होता है तो पानी में जिस तरह से पानी की जो तस्वीरें हैं वो सुनहरी हो जाती हैं, और जो अहले दिल होते हैं, जो फ़ोटोग्राफ़ी के शौकीन होते हैं, वो अक्सर औकात में यहाँ पे जो है बैठते हैं और यहाँ पे तस्वीरें वो अक्सबंदी करते हैं, तस्वीरें खींचते हैं। लेकिन बात यह है कि जब हम वुलर झील के आसपास की बात करते हैं, इसको सयाहत के नक्शे पे लाने की बात करते हैं, पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से ओवरऑल जम्मू कश्मीर में सयाहत को काफ़ी दचका लगा, उसका खासा असर यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। चाहे हम वुलर विंटेज पार्क की बात करें या फिर इस सनसेट पॉइंट की बात करें, कहीं ना कहीं लोग बहुत कम यहाँ पे आ रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे एक मुकामी हैं इनायत, नौजवान समाजी कारकुन भी हैं। इनायत, क्या बताएं मुझे, बांडीपुरा का ये जो वुलर लेक है, काफ़ी इसमें टूरिज़म का पोटेंशियल है, लेकिन जिस तरह से हालात जो डेवलपमेंट्स हुई पिछली दफ़ा, इस पे भी बहुत दचका लगा, क्या कहेंगे? देखिए जी, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर उवैस साहब जब यहाँ डीसी हुआ करते थे तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया टूरिज़म पर। अगर आप देखेंगे कि अगर हमें आज कहीं जाना जाता है तो उसका क्रेडिट सीधा डॉक्टर उवैस को जाता है। अगर आप ये सन पॉइंट देख रहे हैं, अगर ये सनसेट पॉइंट आप देख रहे हैं, ये उसी की बदौलत है। आप देखें यहाँ पर लोग अभी तस्वीरें खींच रहे हैं, उसका एक अलग ही माइंड मैंने देखा। अगर आप देखेंगे गुरेज़ में पिछले साल रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा, इतने टूरिस्ट वहाँ गुरेज़ में गए और उन्होंने पहले ही वो गो गुरेज़ का नारा लगाया और फिर टूरिस्ट गए वहाँ पर। हाँ, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है। इसी तरह यहाँ पर भी उन्होंने एक सनसेट पॉइंट को बिल्कुल बनाया और यहाँ पर भी लोग जो भी बांडीपुरा जाता है, श्रीनगर से आता है, तो यहाँ पर ज़रूर बैठता है और चाहे वो चाय वगैरह भी पीता है और यहाँ पर लुत्फ़ अंदाज भी हो जाता है। मज़ीद और करने की ज़रूरत है। क्या किया जा सकता है? इनायत साहब थोड़ा आगे आए, मुझे बताएं क्या किया जा सकता है ताकि वुलर को सयाहत के नक्शे पे लाया जाए, और जो यहाँ के आसपास के जो पार्क हैं, पर्टिकुलरली वुलर विंटेज की जो पार्क हैं, किस तरह की डेवलपमेंट की जा सकती है ताकि यहाँ पे भी सयाहत को फ़रोग़ मिले? देखिए जी, अगर हम बानियारी, जहाँ पर अगर आपको पता होगा डेल्टा पार्क बनी हुई है, तो यहाँ से उसको अगर कनेक्ट किया जा सकता है तो एक रेवेन्यू यहाँ के जो लोकल नौजवान हैं उनका भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू बन जाएगा। और इसी तरह के सनसेट पॉइंट खोलने की ज़रूरत है और बनाने की ज़रूरत है ताकि जो टूरिज़म है उसको फ़रोग़ मिल सकता है। डाल में जैसे लोग काम करते हैं, चाहे वो किश्त सवार बाकी चीज़, वहाँ भी बहुत सारे मतलब इस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट होता है, शिकारा वाले हैं। तो यहाँ पर भी जो लोकल से उनको चाहे वो उसी तरह का इनिशिएटिव ले, शिकारा लाए और यहाँ से वो आसानी के साथ अपना रेवेन्यू कमा सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल वुलर का जो है नज़ारा उठा सकते हैं। गवर्नमेंट को चाहे कि वो उनका भरपूर साथ दे। देखिए, एक नौजवान अगर इनिशिएटिव लेता है तो गवर्नमेंट का साथ इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं जो हमारा डिप्टी कमिश्नर हैं, बड़े ही ऑनेस्ट हैं और बड़े ही अच्छे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें, टूरिज़म पर, क्योंकि आपको पता ही है कि हाल में जो वाक़या पेश आया कि उस वाक़या की वजह से हर कोई कश्मीरी जो है परेशान हुआ है। क्योंकि अब अगर चाहें कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हर किसी डिस्ट्रिक्ट की, उनको मुतहरिक होकर इस पर काम करना चाहिए, टूरिज़म को फ़रोग़ देना चाहिए, और जो लोकल जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, कोई किश्ती ला रहा है, बाकी चीज़, उनको कम से कम सपोर्ट करने की ज़रूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। मुकामी कुछ लोगों से हम बात कर रहे थे, पर्टिकुलरली इन्होंने बात की जिस तरह से टूरिज़म को अक्रॉस द कश्मीर, जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद जो दचका लगा, उसको बुलाकर यहाँ पे सयाहत को रिवाइव
करने की ज़रूरत है और इसमें इंतज़ामिया और मकामी लोग और पर्टिकुलरली जो वुलर के आसपास रहने वाले लोग हैं वो इसमें खासा किरदार अदा कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल।